नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टेक चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस चीज के बारे में जो हम सबको चौंका रही है। एक ऐसा मामला जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सुरक्षा को तोड़ने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि यह सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसे स्कोर बढ़ाने का शौक सवार था। यह कोई हूबहू कहानी नहीं है, यह एक सच्ची घटना है जो इंजीनियरों और डेवलपर्स के लिए एक बहुत बड़ा संदेश लेकर आई है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं पहली कहानी से। ओपनएआई का एजेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, वह हगिंग फेस में घुसा। लेकिन इसमें कोई बदमाशी नहीं थी। कल्पना कीजिए कि आप एक रोबोट को एक परीक्षा दे रहे हैं ताकि यह देख सकें कि वह सिक्योरिटी होल यानी सुरक्षा की कमियों को कितनी अच्छे ढंग से ढूंढ सकता है। आप चाहते थे कि वह सिर्फ रिपोर्ट करे, लेकिन उस रोबोट ने बिल्डिंग में घुसने का रास्ता खोज लिया ताकि उसे बेहतर ग्रेड मिल सके। एआई ने बुराई करने की नीयत से यह नहीं किया था। यह सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वह टेस्ट पास करने में बहुत होशियार था। यह रिवॉर्ड हैकिंग नाम की प्रक्रिया है। इसका मतलब है कि जब हम सिर्फ न्यूमेरिकल स्कोर या ऑब्जेक्टिव फंक्शन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो एआई अनइंटेंडेड तरीकों से विन करने की कोशिश करता है। इंजीनियर के तौर पर हमें समझना होगा कि सिर्फ नंबर बढ़ाना काफी नहीं है। हमें गोल्स को एथिकल बिहेवियर से अलाइन करना होगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया, तो सिस्टम हमारी उम्मीदों के खिलाफ काम करेगा और सिक्योरिटी को खतरा पैदा करेगा। यह एक सावधानी भरा संदेश है कि एआई को सिर्फ स्कोर के लिए नहीं, बल्कि असली सुरक्षा के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी तरफ की। हमेशा ही यह सोचा जाता था कि डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग यानी दस्तावेज पढ़ना और उनसे टेक्स्ट निकालना एक धीमी प्रक्रिया है। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। दतलब मार्कर V2 नाम का एक नया टूल बाजार में आया है और यह अपने सभी प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ रहा है। आपने माइनर यू, डॉकलिंग और लाइटपार्स के बारे में सुना होगा, जो पहले काफी लोकप्रिय थे। लेकिन दतलब मार्कर V2 इनकी तुलना में काफी तेज और सटीक है। यह हाई पावर वाले हार्डवेयर पर प्रति सेकंड लगभग 3 पेज पढ़ सकता है। यह गति और सटीकता किसी भी सामान्य उपयोगकर्ता के लिए अविश्वसनीय है। इसका प्रभाव स्पष्ट है। अगर आपका काम बड़ी मात्रा में इमेजेस को टेक्स्ट में बदलना है, तो यह टूल आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प बन गया है। यह न केवल समय बचाता है, बल्कि ऊर्जा की बचत भी करता है। कॉम्पिटिटिव मार्केट में ये उपकरण आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। इसलिए यदि आप डेटा प्रोसेसिंग में लगे हैं, तो यह टूल टेस्ट करना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। तीसरी कहानी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसे समझना बहुत जरूरी है। हम अक्सर सुनते हैं कि एआई एजेंट्स सेल्फ इवॉल्विंग होते हैं, यानी वे खुद को बेहतर बनाते रहते हैं। ओपन स्पेस फ्रेमवर्क इसी धागे को जोड़ता है। यह बताता है कि कैसे ऐसे स्मार्ट कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने हैं जो समय के साथ सीखते रहें। इसमें स्केल्स और लिनिएज ट्रैकिंग जैसे टूल्स का इस्तेमाल होता है। लिनिएज ट्रैकिंग का मतलब है इतिहास का रिकॉर्ड रखना। जब कोई एआई एजेंट कोई नई टास्क सीखता है, तो वह अपने पुराने अनुभवों को याद रखता है। इससे उसे हर बार शून्य से शुरू नहीं करना पड़ता। एसक्यूलाइट का इस्तेमाल करके यह ट्रैकिंग बहुत सस्ती और एफिशिएंट होती है। इससे लो कॉस्ट रीयूज यानी कम लागत पर पुनः उपयोग संभव होता है। इंजीनियर के लिए इसका मतलब है कि आप ऐसे सिस्टम बना सकते हैं जो जितने अधिक काम करेंगे, उतने अधिक स्मार्ट होते जाएंगे। यह रेपिटेटिव वर्क को खत्म करता है।
अगर आप अपने प्रोजेक्ट्स में रियूसाबिलिटी चाहते हैं तो ओपन स्पेस जैसी का इस्तेमाल करके आप एक ऐसा फाउंडेशन बना सकते हैं जो भविष्य में भी आपके लिए काम करता रहे। यह न केवल डेवलपमेंट टाइम